हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 19 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका होने जा रहा है। एक तो वित्त मंत्री का 28 राज्यों में आदेश जारी हो चुका है। उसके साथ साथ पेंशन में 11 नए नियम लागू किए गए हैं। वो 11 नियम कौन कौन से हैं वो भी हम वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो पेंशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिनकी पेंशन 2000 है, 2000 से 5000 तक रुपये तक आपको पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आज से इन पेंशन धारकों के लिए खाते में आएंगे 6000 रुपये। वह कौन से पेंशन धारक हैं जिनके अकाउंट में 6000 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं तो वृद्ध, विधवा और विकलांगता की पेंशन की राशि बढ़ेगी या नहीं। तो संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो जिनकी जिनकी का सबसे बड़ा सहारा पेंशन है, जिनकी दवा पेंशन आती है या नहीं, जिनकी आत्मनिर्भरता पेंशन से चलती है और जिनके लिए पेंशन बुढ़ापे का आखिरी उम्मीद है, उन सभी के बारे में हम वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो यह जानकारी साधारण नहीं है। यह सीधा आपकी पेंशन, आपके रुपए और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आप खुद पेंशन लेते हैं या आपके घर में आपके माता पिता, दादा दादी, विधवा महिलाएं या 10 दिव्यांग सदस्य पेंशन पर निर्भर है, तो यह जानकारी अंत तक समझना बहुत जरूरी है। 19 जनवरी 2026 से पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लागू। देश के सभी राज्यों में असर शुरू। अब पेंशन नाम में के आधार पर नहीं, पुराने कागजों पर नहीं। यानी कि जो पेंशन है वह अब नाम के आधार पर भी नहीं मिलेगी और पुराने कागजों के आधार पर भी नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ आपको बता दें, आधार, बैंक खाता, डीबीटी, डिजिटल सत्यापन, अगर आपका यह सभी कंप्लीट है तो आपको ये पेंशन दी जाएगी सरकार की तरफ से। जिनके आधार पर तय होगी, यानी कि जिनका आधार है, उनको ये अब पेंशन है सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो उसके साथ साथ आपको बता दें कि पेंशन पेंशन सिर्फ 1000 रुपये नहीं, 2000 रुपये नहीं होती। ये बुजुर्ग की इज्जत होती है। यानी कि जो पेंशन 1000 या 2000 रुपये कोई भी निर्भर नहीं करती, बल्कि पेंशन बुजुर्ग के ऊपर, मतलब जो 2000 या 2000 नहीं होती है, भले बुजुर्ग की इज्जत होती है। ये विधवा के लिए सुरक्षा होती है। उसके बाद में यह दिव्यांगों के लिए हिम्मत होती है। ये किसानों के लिए भरोसा होता है। तो बात करेंगे आज की लाखों बुजुर्गों के बारे में। बैंक में चक्कर लगाते हैं, पासबुक अपडेट करवाते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। तो पेंशन सिर्फ 2000 रुपये नहीं, बल्कि बुजुर्गों की इज्जत है, विधवाओं की सुरक्षा है, दिव्यांगों की हिम्मत है। उसके साथ साथ ये किसानों का भरोसा भी होता है। तो अब आपको बैंक में चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पासबुक अपडेट करवाना और निराश होकर लौट आना, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको बता दें कि कई माताओं की दवा, कई घरों का चूल्हा, कई घरों का बिजली बिल इसी पेंशन से चलता है। यानी कि यह सही है सरकार की सोच के हिसाब से कि जो विधवा महिलाएं, दिव्यांग हैं, विकलांगता है, बुजुर्ग है, उन सभी का खर्चा जो आपके सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, 1200 1500 जो भी मिलती है, उसी से सभी पेंशनों का खर्चा चलता है। कई घरों का बिजली बिल चलता है, तो कई घरों का चूल्हा चलता है, दवाइयाँ भी इसमें है, घर का राशन भी इसी पर है, पेंशन के ऊपर निर्भर रहता है। तो 19 जनवरी 2026 से नए नियम लागू। वो नियम कौन कौन से सरकार ने साफ कर दिया है, जिनका रिकॉर्ड सही है, जो वास्तव में पात्र है। तो 3 नियम तो ये रहे। उसके साथ साथ जिनकी पेंशन राशि जारी रहेगी, कई राज्यों में पेंशन बढ़ाई जाए गई है। उसके साथ साथ आपको बता दें, अब पेंशन की राशि को समझिए। कई राज्यों में 1000 प्लस 2000 रुपये दी जाती है, तो कई में 1100 से 3000 रुपये राशि दी जाती है। तो जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, उनको 3-3000 रुपये बकाया एक मुश्त राशि दी जाएगी। यानी कि जिनकी पेंशन पिछले 3 महीनों से नहीं आ रही है, उनको पेंशन के, और कई की 2 महीनों से नहीं आ रही है, तो उनको एक साथ आपकी, अगर 2 महीने की नहीं आ रही है तो आपको 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और जिनकी 3 महीने से नहीं आ रही है तो उनको 4500 रुपये पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। उसके साथ साथ बात करते हैं कि 19 जनवरी 2026 से राहत प्रक्रिया शुरू। तो जिन लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी तकनीकी कारण, दस्तावेज की गलती, सत्यापन अधूरा होने से रुकी हुई थी, उन्हें उनके लिए एक मुफ्त सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी गई है।
लेकिन सरकार की सख्त चेतावनी, आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, डीबीटी एडमिट नहीं, बैंक ई केवाईसी नहीं, जीवन प्रमाण पत्र नहीं। तो आज कागज पूरे किए तो रुकी हुई पेंशन मिलेगी, आगे हर महीने पेंशन मिलेगी। आज लापरवाही की होगी और रुपए रुक सकते हैं। अगर आपने कुछ गलती की है तो पैसा आपका रुक भी सकता है। तो आपको बता दें क्या हो रही है। इनकी सख्त जांच, फर्जी लाभार्थी, गलत उम्र, मर्द लोगों के नाम, गलत बैंक। अगर आपने ये सभी गलती कर रखी है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो उसके साथ साथ आपको बता दें, तो जिनकी किसकी पेंशन पर क्या जांच होगा। वृद्धा पेंशन उम्र में सिर्फ आधार कार्ड से, विधवा पेंशन दोबारा विवाह पर बंद। अगर आपने दोबारा विवाह कराया तो विधवा पेंशन बंद हो सकती है। वृद्धा पेंशन की बात करें तो सिर्फ आधार कार्ड से होगी। उसके बाद में दिव्यांग पेंशन की बात करते हैं तो दिव्यांगों को कम से कम 40% मेडिकल प्रमाण पत्र होगा। ईपीएसओ पेंशन की बात करें तो यूएन आधार लिंक अनिवार्य, दोबारा विवाह पर बंद की जाएगी। तो दिव्यांग पेंशन 40% मेडिकल प्रमाण पत्र। तो ईपीएफओ पेंशन की कोई बात करें तो यूएन आधार लिंक अनिवार्य है। उसके साथ साथ इस तीन तरह के लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। गलत उम्र वाले को, आधार में कम उम्र वाले को, वोटर कार्ड से पेंशन गलत जानकारी देने वाले को। उसके बाद बात करते हैं तो शादी के बाद विधवा पेंशन को, नौकरी के साथ दिव्यांग पेंशन को, तीन फर्जी दस्तावेज वाले को, गलत मेडिकल प्रमाण पत्र और झूठा विवरण वाले को। ऐसे मामलों में कार्रवाई। तो पेंशन बंद, रिकवरी कानून कदम। इन सभी को भी पेंशन इस प्रकार बंद होगी। सत्यापन नहीं हो पा रहा है, समाधान है। फिंगरप्रिंट कम काम नहीं करता है, आंख से सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो घबराइए नहीं। तो ब्लॉक उपखंड कार्यालय जाए, आधिकारिक के सामने सत्यापन, ओटीपी के जरिए पुष्टि, पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी सरकार की तरफ से। तो आपको पेंशन लेने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्सों में जांच करवाने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उनकी बात करते हैं। तो आधार कार्ड, बैंक से लिंक, डीबीटी एडमिट, ई केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र, सही नाम और जन्म तिथि, ये सभी आपके होना अनिवार्य है। तो जरूरी तारीख याद रखें, तो 31 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको ये करवाना होगा। उसके बाद में जीवन प्रमाण पत्र, ई केवाईसी, डीबीटी अपडेट करवाना होगा। तो 31 जनवरी 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र, ई केवाईसी, डीबीटी अपडेट नहीं कराया तो गलती किस्त रुक सकती है, अगली किस्त रुक सकती है। तो डिजिटल सुविधा, डिजिटल पेंशन कार्ड, क्यूआर कोड स्टेटस, मोबाइल नंबर अपडेट, ये सभी आपको करवाना भी अनिवार्य है। आप पात्र हैं, दस्तावेज सही है और सत्यापन पूरा करवाना भी जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं तो आपकी पेंशन सुरक्षित है, नियम नहीं माने गए, जानकारी छुपाई गई है तो आपको यह पेंशन रोकी जा सकती है। तो ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए या देखने के लिए आप हमारे इस विष्णु कला से यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिनकी पेंशन रुकी हुई है वह कमेंट में बताएं कि किस कारण आपकी या किसकी पेंशन रुकी हुई है, वह हमारे को कमेंट में बताना। और उसके साथ साथ आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक छोटी सी वीडियो पर। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि राजस्थान कृषि यानी कि राजस्थान कृषि आदान अनुदान योजना के बारे में। एक और नई योजना लेकर आए हम आपके लिए। वो योजना रहेगी कि राजस्थान कृषि आदान अनुदान योजना। नहीं मिला कृषि अनुदान, अब क्या करें। तो बात करते हैं 5 लाख किसानों को 700 करोड़ प्लस 13,000 से 17,000 तक का लाभ मिलेगा। काफ़ी किसानों को नहीं मिला और काफ़ी किसानों को मिल चुका है। तो आपको ये सभी लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जिनको अभी तक आप सभी किसान भाइयों की 5वीं किस्त नहीं मिली है उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 जनवरी को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों की शिविर की जानकारी दी जाएगी। तो शिविर शिविर की जो डेट रहेगी
यानी कि ग्रामीणों गांव-गांव के अंदर सीवर लगाया जाएगा। एक बार फिर से तो सीवर की जो तारीख रहेगी वो क्या रहेगी? तो तारीख की बात करते हैं कि 23, 24, 25 और 31 जनवरी तथा 1, 5, 6, 7 और 9 फरवरी को आयोजित होगा। इन शिविरों में साइनल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना की पॉलिसी वितरण, पॉली हाउस स्वीकृत पशु टीकाकरण सहित कृषि उद्यानिक पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि साथ ही गांवों में विकास विकास कार्यों के प्रस्ताव भी रखाया जाएगा। तो ये शिविर की जो तारीख रहेगी, यानी कि गांव-गांव के अंदर जो शिविर लगाया जाएगा उसकी क्या तारीख रहेगी? उसकी जो तारीख रहेगी वो रहेगी, सबसे पहले रहेगी जो 23, 24, 25 और 31 जनवरी। फर्स्ट महीने की तारीख रहेगी जो 23, 24, 25 और 31 जनवरी रहेगी। उसके बाद में फरवरी माह की जो तारीख रहेगी वो रखी गई है, जो कि एक कौन-कौन सी रखी गई है? 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख और 9 फरवरी रखी गई है। इन सभी के दिन यह आयोजित होगा। तो गलकोज राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राफ 2026 में अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित करके और उन्हें धरातल पर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 23 जनवरी से शुरू होने वाले शिविर को महत्वपूर्ण सिद्ध किया है। तो इसकी जो बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने इस यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस योजना के जरिए किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या किया है कि जो हमारे भजनलाल सरकार है उसने किसानों को अब लाभ देने का फायदा किया है, यानी कि प्रयास किया है। पहले मकर संक्रांति या दिसंबर तक किस्त आने की चर्चा थी, यानी कि 5वीं किस्त की बात कर रहे हैं अभी, तो वह आने की चर्चा थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले में कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के आसपास ये तोहफा मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कि जो आपकी किस्त का पैसा है वो 26 जनवरी के आसपास आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि वृद्ध, विधवा और विकलांगता पेंशन में राशि में बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ेगी और या नहीं बढ़ेगी, संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा पेंशन है, जिनकी दवा पेंशन से आती है, यानी कि ऐसे कई व्यक्ति या बुजुर्ग विधवा महिलाएं हैं जिनकी पेंशन से ही उनकी दवा लाई जाती है, जिनके आत्मनिर्भरता पेंशन से चलती है और जिनके लिए पेंशन बुढ़ापे का आखिरी उम्मीद है, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी साधारण नहीं है, ये सीधा आपकी पेंशन, आपके रुपए और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आप खुद पेंशन लेते हैं या आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी, विधवा महिलाएँ या 10 दिव्यांग सदस्य पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है। तो ये जानकारी अंत तक समझना बहुत ही ज़रूरी है। 19 जनवरी 2026 से पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लागू, यानी कि देश के सभी 28 राज्यों में असर शुरू। अब पेंशन में बढ़ोतरी, यानी कि आप सभी को लेकर पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं, और जिनको पेंशन में किसी प्रकार की त्रुटि है, जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, किसी कारणवश आपकी पेंशन रुक जाती है, वो हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं। हमसे जो प्रयास होगा वो हम आपके लिए करेंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें, नाम के आधार पर नहीं, पुराने कागजों पर भी नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी जो पेंशन है, जो पुराने आपके आधार है, बैंक खाता है, डीबीटी है और डिजिटल सत्यापन है, उसी के आधार पर ये पेंशन आपकी 2026 में, यानी कि 2026 के पहले माह, यानी कि जनवरी से यह पेंशन आपको जारी कर दी जाएगी। उन्हीं के आधार पर यह तय होगी, यानी कि जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं, डीबीटी, डिजिटल सत्यापन है, ई केवाईसी और आधार, इनकी वजह से ही, इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको ये पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो 31 जनवरी 2026 तक आपको ये सभी करवाना अनिवार्य है। जीवन प्रमाण पत्र, ई केवाईसी, डीबीटी अपडेट नहीं कराया तो अगली किस्त रुक सकती है, यानी कि जो आपकी आपकी जो
5वीं किस्त है वो भी रुक सकती है और उसके साथ-साथ जो आपका अगली पेंशन का महीना है उसमें भी आपकी पेंशन रुक सकती है। तो डिजिटल सुविधा, डिजिटल पेंशन कार्ड, क्यूआर कोड से स्टेटस और मोबाइल नंबर से अपडेट। आप पात्र हैं या नहीं, दस्तावेज सही है या नहीं, या पूरा है या नहीं, इन सभी की भी जांच की जाएगी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं तो आपकी पेंशन सुरक्षित है या नहीं। अगर आपने इन सभी नियमों का पालन किया है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है, तो आपको पेंशन, आपकी पेंशन को कोई नहीं रोक सकता। और जानकारी छुपाई गई है, यानी कि आपने, अगर आपकी उम्र जैसे कि आपकी 48 साल है और डॉक्यूमेंट्सों में 58 साल करा रखी है, तो आपकी जो ये छुपी हुई जानकारी है उसकी वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है। तो ऐसी गलती ना करें, जानकारी को नहीं छुपाए और अपने नियमों के अनुसार ही पेंशन का लाभ ले। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करेंगे इसके साथ-साथ, आप राजस्थान के, यानी कि आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हमारी वीडियो देख रहे हो, वो हमारे को कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ के साथ ये गाँव का नाम भी लिखना, अगर आप किसकी पेंशन ले रहे हो। अगर अगर आप विधवा की पेंशन ले रहे हो तो कमेंट में बताना, वर्धा की ले रहे हो, दिव्यांग की ले रहे हो, किसी भी प्रकार की पेंशन लेते हो और ले रहे हो और किसी की नहीं आ रही हो, तो हमारे को कमेंट में ज़रूर बताना। हमसे जो भी सहायता होगी वो हम आपको ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।